भजन संहिता 32 और उसके 5वें पद के अंदर एक राजा का जिक्र है जो धनवान है, शूरवीर है, 19 इसके बेटे हैं, प्रजा की बहुतायत है, सब बातों में सरफराज है। और ये बात कह रहा है, परमेश्वर के सामने एक दिन बात कह रहा है कि जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया और कहा कि मैं परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया। ये परमेश्वर के सामने है। ये नहीं बता रहा है कि परमेश्वर मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ, मैं शूरवीर हूँ, मैंने इतने लोगों को मारा है और मेरे पास इतनी बड़ी प्रजा है, मेरे इतने बेटे हैं, मेरे पास इतना सोना चांदी है और मेरी जो देश है यहाँ तक फैला है। इस प्रकार की बातें नहीं कर रहा है, लेकिन एक बात कह रहा है कि जब मैंने अपना पाप परमेश्वर के सामने मान लिया और अपने अधर्म को परमेश्वर से नहीं छिपाया, तब उसने मुझ पर दया की और मेरे पाप को क्षमा किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब आप और मैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बताते हैं? डॉक्टर साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियाँ हैं, मैं इस जाति का हूँ, मेरे इतने बेटे हैं, मेरी इतनी संपत्ति है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है। डॉक्टर को इन बातों से मतलब नहीं है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस बात को बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मैं बीमार हूँ, मेरी ये बीमारी है और मुझे आपने ठीक करना है। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, तब आप क्या कह कर जाते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर और चीज़ों से मतलब नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर इस बात से मतलब रखता है। जैसे ये शख्स इस बात को जान गया कि जब मैंने अपने पाप को परमेश्वर पर जाहिर किया, तब उसने मेरे पाप को क्षमा किया। आपको और मुझे एक मनुष्य बनकर परमेश्वर के पास जाना है ताकि वो आपके और मेरे अपराध और पाप को क्षमा कर सके।